नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। नंदीग्राम में चोटिल हुई तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी, बोली मुझ पर हमला हुआ, चुनाव आयोग जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी, बोले सियासी पिच पर डंडा की गेंदों को हमेशा सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहूंगा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, ममता ने नंदीग्राम सीट से दाखिल किया नामांकन, बोली नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है भाजपा में बंगाल की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। नंदीग्राम में चोटिल हुई तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी, बोली मुझ पर हमला हुआ, चुनाव आयोग जाएंगे। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता के भवानीपुर से पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी बुधवार को चोटिल हो गई। नंदीग्राम में रात्रि विश्राम की योजना को बदलकर वह बुधवार को ही कोलकाता लौट गई। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने आज ही हल्दिया में नामांकन दाखिल किया था। ममता बनर्जी ने उन पर हमले का आरोप लगाया है, कहा है कि वह इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं। यह पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है। यदि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला किया तो वह भाग कैसे गया? सुबह शिव मंदिर में पूजा करने के बाद वह नामांकन दाखिल करने के लिए हल्दिया महकुमा शासक के दफ्तर में गई थी। नामांकन दाखिल करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित किया और विश्वास जताया कि उनकी जीत पक्की है। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन के दिनों की बात एक बार फिर से लोगों को याद दिलाई। दरअसल ममता बनर्जी को हल्दिया से नंदीग्राम जाना था। वह पूजा करने के लिए एक मंदिर में गई थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब वह मंदिर से निकलने के बाद अपनी कार में बैठने जा रही थी, तभी किसी ने कार के गेट को जोर से धक्का मारा, जिसकी वजह से वह गिर गई। उनके पैर में चोट आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नंदीग्राम जाना था, लेकिन अब वह वहां नहीं जाएंगी। उनके पैर में प्लास्टर हुआ है और वह अब कोलकाता लौट रही हैं। उल्लेखनीय है कि नंदीग्राम में 1 अप्रैल को चुनाव है। यहाँ उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। शुभेंदु ने अभी तक अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस बीच संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, वाम मोर्चा, इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर मीनाक्षी मुखर्जी के मैदान में उतार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी, बोले सियासी पिच पर डंडा की गेंदों को हमेशा सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा कि साथी क्रिकेटर अशोक डिंडा के भाजपा से जुड़ने के बावजूद उनसे उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन सियासी पिच को वे उनकी गेंदों को हमेशा सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 12 वनडे और 3 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मनोज को हावड़ा की शिवपुर सीट से तृणमूल ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मनोज ने कहा, मैं राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहता हूं। क्रिकेट करियर के दौरान मैं हमेशा बंगाल को जीत दिलाने के बारे में सोचता था। डिंडा भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब मेरा दोस्त नहीं रहेगा। चुनाव खत्म होने तक हम दोस्त नहीं हो सकते। हम दोनों एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हमें जब भी मौका मिलेगा हम मिलेंगे, लेकिन राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। मनोज ने आगे कहा, मैं खुद को सेलिब्रिटी के रूप में कभी नहीं देखता। मैं कठिन रास्ते से आया हूं और लोगों के संघर्ष से खुद को जोड़कर देख सकता हूं। खेल ने मुझे बेहतर इंसान बनने और कम गलतियां करना सिखाया है। मेरे पास पहले ही से ही नेतृत्व गुण थे। मैंने कई ट्रॉफियों में बंगाल का टीम का नेतृत्व किया है। क्रिकेट से राजनीति में आने का कारण पूछने पर मनोज ने कहा, मैं राज्य के लोगों की सेवा करने इस क्षेत्र में आया हूं। मुझे ममता दीदी का फोन आया था। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने मुझसे पूछा था। मैं क्रिकेटर के तौर पर भी समाज सेवी संबंधी बहुत सी गतिविधियों से जुड़ा हूँ। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता से जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन नौकरियों के मुद्दे को देखें। भाजपा ने काला धन वापस लाने और लोगों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने नंदीग्राम सीट से दाखिल किया नामांकन, बोली नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने हल्दिया स्थित SDO कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता ने कहा कि नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं है। मैंने यहाँ जनता के लिए आंदोलन और अनशन किया। कोलकाता के भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम आने को लेकर ममता ने स्पष्ट कहा कि यह मेरे लिए नई जगह नहीं है। मैं हमेशा से सिंगूर या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहती थी। वहीं बुधवार को भी हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए ममता नामांकन भरने से पहले नंदीग्राम में शिव मंदिर में जाकर पूजा की और लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से हल्दिया गई और नामांकन पत्र जमा देने के बाद वापस नंदीग्राम लौटकर यहाँ एक काली मंदिर में पूजा की। गौरतलब है कि इस बार नंदीग्राम राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, जहाँ
जहां इस बार ममता का मुकाबला एक समय उनके सबसे करीबी रहे कदावर नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ है। शुवेंदु दिसंबर में ही तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ने यहां से उन्हें टिकट दिया है और वे 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से शुवेंदु ने जीत दर्ज की थी। यह इलाका शुवेंदु का गढ़ माना जाता है और उन्होंने बहुचर्चित नंदीग्राम आंदोलन में ममता के साथ अहम भूमिका निभाई थी। बताते चले कि इससे पहले ममता भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन शुवेंदु के भाजपा में जाने के बाद उन्होंने इस बार नंदीग्राम से लड़ने की पहले ही घोषणा कर दी थी। गौरतलब है कि ममता नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन पहले मंगलवार को ही नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम में ममता ने 10,000 से ज्यादा तृणमूल के बूथ कार्यकर्ताओं को मंगलवार को संबोधित किया। इस दौरान ममता ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भी हिंदू हूं, कोई मुझे हिंदुत्व के बारे में नहीं सिखाए। ममता शाम में नंदीग्राम में 2 मंदिरों में भी गई। इसके बाद तुष्टीकरण का कार्ड खेलते हुए ममता वहां एक मजार में भी गई और वहां चादर चढ़ाई। इसके बाद ममता नंदीग्राम में एक चाय दुकान पर रुकी और वहां खुद से चाय बनाकर लोगों को पिलाई, साथ ही खुद भी चाय। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021। आज नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनावी अखाड़े में सबसे हाई वोल्टेज सीट बन चुके नंदीग्राम से आज मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस सीट पर ममता का मुकाबला हाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कदावर नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ है। शुवेंदु नंदीग्राम सीट से विधायक थे, लेकिन तृणमूल छोड़ने के साथ उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। जानकारी के मुताबिक ममता दोपहर करीब 3 बजे हल्दिया में जिलाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इसके बाद वह फिर नंदीग्राम लौट जाएंगी। गौरतलब है कि ममता नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन पहले मंगलवार को ही नंदीग्राम पहुंच गईं। नंदीग्राम में ममता ने 10,000 से ज्यादा तृणमूल के बूथ कार्यकर्ताओं को मंगलवार को संबोधित किया। इस दौरान ममता ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, कोई मुझे हिंदुत्व के बारे में नहीं सिखाए। ममता शाम में नंदीग्राम में 2 मंदिरों में भी गईं। इसके बाद तुष्टीकरण का कार्ड खेलते हुए ममता वहां एक मजार में भी गईं और वहां चादर चढ़ाई। इसके बाद ममता नंदीग्राम में एक चाय दुकान पर रुकी और वहां खुद से चाय बनाकर लोगों को पिलाई, साथ ही खुद भी चाय पी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहां उन 1-2 नहीं बल्कि कई रूप देखने को मिले। ममता का ये रूप पहले किसी ने शायद ही देखा हो। बता दें कि इससे पहले दिन में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता ने शुवेंदु पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम की बेटी हूं, मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। नंदीग्राम सीट पर सबकी नजरें हैं। यह सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। जानकारी हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2007-8 में नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने 2011 में बंगाल में 34 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत करने में अहम भूमिका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में मिठाइयों पर भी चढ़ा चुनाव का रंग, दुकानों तक पहुंची भाजपा तृणमूल की राजनीतिक लड़ाई। जी हां दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक दलों के साथ साथ मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। कोलकाता से लेकर अन्य जिलों तक यह ट्रेंड देखा जा रहा है। इन मिठाइयों पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह से लेकर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी तक की तस्वीरें बन रही हैं। मिठाइयों पर खेला होबे से लेकर जय श्री राम तक लिखे जा रहे हैं। सिटी ऑफ जय कोलकाता में तो खेला होबे और जय श्री राम मिठाई जायका बन चुका है। इनकी मांग सबसे अधिक है। मिठाई बेचने वाले कहते हैं कि चुनाव में जीत किसी पार्टी की हो, मिठाइयां लोगों को अलग तरीके से जागरूक करती हैं। उत्तर व दक्षिण कोलकाता की दुकानों में अलग अलग दलों के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां बिक रही हैं। कोलकाता के बलराम मलिक के मालिक सुदीप मलिक ने बताया कि हर वर्ष चुनाव में चुनावी मुद्दों पर मिठाइयां बनाते रहे हैं। इस बार खेला होबे मिठाई लोगों को काफी पसंद आ रहा है। श्री मलिक ने बताया कि पहले चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद आमतौर ऐसी मिठाइयों की डिमांड होती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही वोट मिठाइयों की गिफ्टिंग शुरू हो गई है। श्री मलिक ने बताया कि उन्हें वोट मिठाई के लिए थोक में ऑर्डर मिलते हैं। वे इस बार बहुत सी नई योजनाएं बना रही हैं। उनकी योजना ऐसी है जिसमें आम खरीदारों की रुचि ज्यादा हो। वहीं अन्य मिठाई विक्रेता ललित गुप्ता ने बताया कि मार्केट में इन मिठाइयों के क्रेज को देखते हुए उन्होंने भी अपनी दुकान के लिए ऐसी मिठाइयों के थोक में ऑर्डर दिए हैं। पूर्वी बर्धमान जिले में आकर्षक नारे लगाकर व गीतों से चुनाव प्रचार हो रहा है, तो ऐसी मिठाइयां जिस पर जोड़ा फूल व कमल फूल बने हैं की खूब चर्चा हो रही है। बर्धमान में BC रोड स्थित मिठाई दुकान नेताजी कन्फेक्शनरी से पहले से तृणमूल का जोड़ा फूल व भाजपा के कमल की मिठाइयां खूब बिक रही हैं। दोनों ही मिठाइयों का स्वाद अलग अलग है। नेताजी मिष्ठान भंडार के प्रमुख सोमेन दास ने कहा कि वे इस चुनाव मुख्य मुकाबला तृणमूल व भाजपा में है, इसलिए दोनों ही दलों के चुनाव चिन्ह की मिठाइयां बनाकर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 पहले चरण में 30 सीट पर 107 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान में अब बेहद कम समय बाकी रह गया है। मंगलवार को पहले चरण में नामांकन कराने की तिथि खत्म हो गई। 30 सीटों पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे तक 107 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। चुनाव आयोग अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बोस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिरी दिन कितने उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, इसकी पूरी जानकारी बुधवार को जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में मतदान के लिए भी पर्चा भरा जा रहा है।
सोमवार दोपहर 3:30 बजे तक 29 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। पहले चरण में राज्य के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को वोट पड़ेंगे। इनमें पुरुलिया, पूर्वी व पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम और बांकुड़ा जिले शामिल हैं। पुरुलिया व झारग्राम की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे, जबकि पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा की कुछ सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। वहां की बाकी सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।